गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में। क्या इस रिश्ते में कोई जान बाकी है आप रो रो के आपका बुरा हाल हो चुका है, जहां पे आप हर पल हर दिन इसके बारे में, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप इसके बारे में ना सोचो। लेकिन क्या जिस तरीके से सेम डेस्परेशन आपके अंदर, क्या उसके अंदर भी सेम डेस्परेशन है आपके लिए? क्या वो आपको याद भी करता है? आंसुओं की बात तो बहुत दूर है, क्या वो आपको मिस भी करते हैं? क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में? कल रात को उनकी एनर्जी क्या थी आपको लेकर? क्या वो रिश्ते में दोबारा वापस आपको आना चाहते हैं? क्योंकि सपने इसने बहुत सारे दिखाए थे, आपने नहीं देखे थे सपने। रिश्ते की शुरुआत भी उसने करी है, सपने भी उसने दिखाए हैं। क्या वो जो शुरुआत की जो सपने थे इसने दिखाए, जो वादे करे थे, क्या ये वादे पूरे होंगे? क्योंकि उन वादों के सहारे आप आज भी बैठे हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको आपकी लाइफ में आके वो चीज फुलफिल करी थी जो कोई नहीं कर पाया था। क्या वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ गेम था? क्या सिर्फ आपको रिश्ते में लाने की एंट्री है, एक पिच थी वो उसकी, या वो सच में वो चीज करेगा? देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूं ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप अपने को आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी को स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। जो मैं रीडिंग बनाता हूं, ध्यान रखिएगा, मैं कोई जेंडर कहते हैं कि कोई कैरेक्टर पकड़ के मैं रेटिंग बनाता हूं। इसलिए आप अगर आप लड़के हो तो लड़की को देखकर आप वीडियो देखिए, लड़की को समझ के वीडियो देखिए। लड़की है तो आप लड़के को समझ के वीडियो देख सकते हैं। आपको सिर्फ शब्दों पे जाना है, जेंडर पे नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, एक छोटा सा एक नोट है कि मेरी वाइफ भावना बाटला जो है अब टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स स्टार्ट कर रही है फिर से, मतलब कि बैच स्टार्ट कर रही है, जिसमें टैरो कार्ड रीडिंग भी रहेगा, न्यूमरोलॉजी भी रहेगा। लेकिन हाँ, उसके दोनों की फीस अलग अलग रहेगी। जो भी इंसान एनरोल करना चाहता है टैरो कार्ड में, जो टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। कल रात को इनकी एनर्जी क्या थी? क्या वो रिश्ते में दोबारा वापस आपको आना चाहते हैं, या मन में फीलिंग्स और प्यार अभी भी है उनके मन में? देखते हैं कार्ड्स क्या है। एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 9 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। पहले 4 कार्ड को करते एक्सप्लेन। सबसे पहले जी आपके बता दूं, आपके पार्टनर का जो है मुझे यहाँ पे सनशाइन दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, साथ में कर्क राशि हो सकती है। साथ में अगर नंबर्स की बात करूं 19, 1, नंबर 2, नंबर 8, ये आपके पार्टनर के नंबर्स हो सकते हैं। या आपके या कोई डेट्स, आपकी कोई पर्टिकुलर डेट्स हो सकती है, लेकिन हाँ, डेट ऑफ बर्थ की चांसेस ज्यादा है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, सबसे पहला कार्ड जो हर्मिट का निकला है, जो कार्ड क्या दिखाता है, आप क्या सोचते हो कि आपके पार्टनर इस समय खुश है अपनी लाइफ में? नहीं, ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में एक अकेलापन, एक सूनापन, जिसे कहते हैं ना कि आइसोलेशन फॉर्म, जहां पे कुछ यादें पुरानी बातों से सिर पे हावी होती दिखाई दे। क्योंकि जिस तरीके से आपने इतना लंबे समय काटा है इसके साथ, इसने भी वही लंबा समय आपके साथ काटा है। जब आप उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे तो वो दिमाग से कैसे निकालते हैं? हम माना कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज्यादा एक एटीट्यूड, एक ईगो वाली एनर्जी है, जहां पर ये इंसान अपनी बात के ऊपर किसी की बात आने नहीं देता है। और ये नेचर सिर्फ इसका आपके साथ नहीं है, ये नेचर इसका हर एक के साथ है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसी वजह से मशहूर है, जहां पर ये इंसान अपनी बातें हमेशा ऊपर रखता है, किसी की बात नीचे आने नहीं देता, किसी के और की बातें ऊपर आने नहीं देता। ये इसके अंदर ईगो भरा पड़ा है, डोमिनेंस नेचर भरा पड़ा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज का समय आता है जहां पे ईगो भी टूटता है, डोमिनेटिंग नेचर भी टूटता है। उसको रियलाइज होता है कि अपनी ईगो से अपने आप को दबाया जा सकता है, किसी और को दबाया नहीं जा सकता। और वो मोमेंट इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में चलता दिखाई दे रहा है, जहां पे इतना लंबा समय डिटैचमेंट को हो गया है, जहां पर अब तो आप भी थक चुके हो, जहां पर अब आपने थक हार के ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो ईश्वर को मंजूर, जहां पे आपने अप्रोच करना बंद कर दिया, जहां पे आपने उसे कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, जहां पे आपने किसी और की, जो आप पहले, क्योंकि इस नेशन आपको हर जगह ब्लॉक कर रखा है, आप किसी न किसी अलग नंबर से कॉल मैसेज करते थे, नहीं तो किसी के थ्रू आप मैसेज पूछवाते थे, अब आपने वो भी बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक अकेलापन तो है, और वो अकेलापन इस सेंस में है जहां पर वो इंसान चाह कर भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। जिसे कहते हैं ना कि कुछ थॉट्स सिर पे हावी हो जाना, कुछ मन में पुरानी बातें दिमाग में आना है, जहां पे यार कि हमारे बीच में कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जहां पे रिश्ते में गैप आ गया। अब देखो, जानते ये इंसान ये कहता है कि माय वे इज अ हाईवे, जैसा मैं बोलूं वैसा चलते रहो। अब लेकिन कठपुतली तो नहीं हो ना किसी हाथ की कि जैसा बोले वैसा चलते रहो। जिंदगी आपकी भी है, आपने
किसी के साथ शादी करना है, किसी रिलेशनशिप में आना मतलब ये तो नहीं होता ना गले में पट्टा बांध दो, जैसा वो बोले, जैसे मालिक बोले चलो जी वैसे चलते रहो। कोई जानवर तो नहीं हो, इंसान हो, खुद की फीलिंग्स भी है, खुद का दिमाग भी है, खुद की अपने कहते हैं एक अपनी आइडेंटिटी भी है जो आपको प्रूव करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ये चीज की कदर कभी करी ही नहीं। वो इंसान हमेशा से गले में पट्टा डाल के चला है आपके, लेकिन जब आपने पट्टा इस बार निकाला है तो उसको वो चीज कहते ना कि अंदर वो हो रहा कि ये अपने आप से क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमेशा रिश्ते में गलती तुम्हारी हो चाहे क्यों हमेशा तुम ही गए हो। लेकिन इस समय आपका चुप रहना, आपका बिहेवियर में चेंज आना, आपका अपने आप से सेल्फ लव करना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इंटरनली तोड़ रहा है। उसके मन में अब इस समय वो एक फियर आ रहा है। फियर क्या है? फियर टू लूज, आपको खो देने का डर। वो मन में डर आना शुरू हो चुका है। देखो डर इसके मन में शुरू से था, लेकिन ये इंसान इतना हावी होता चला गया आपके ऊपर और वो डर इसने आपके ऊपर बनाना शुरू कर दिया, जबकि डर इसके अंदर वो छुप गया। डर इसके अंदर भी था, वो डर छुपा दिया है आपने अपने आप को उसको पैम्पर करके कि मैं हूं तेरे साथ, तू कुछ मर्जी कर, कैसे मर्जी कर, लेकिन तू मुझे छोड़ के नहीं जाना। ये आप ही के शब्द हैं। और ये एक लेयर उसके डर के ऊपर ऐसी बनती चली गई जहां पे उसका डर कभी आपको दिखाई नहीं, उल्टा वो डर आपके अंदर बनाता चला गया। लेकिन जब वो लेयर डे बाय डे हट रही है ना उसके ऊपर से, उसके अंदर वो डर सामने निकल के आ रहा है कि अगर तुम चले गए तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हें खोना अफोर्ड करने से, क्योंकि जो केमिस्ट्री, जो कंफर्ट जोन जो आपसे मिलता है वो उसे कहीं नहीं मिल पाएगा। इसके पास रिलेशनशिप भी कई सारे रहे हैं, लेकिन सबसे लंबा रिलेशनशिप इसका आपके साथ रहा है। और इस बार जिस तरह आप इस रिश्ते में सोचकर आए थे ना कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशनशिप रहेगा, कि इसके बाद ना मैं किसी के पास जाऊंगी ना किसी को एंट्री दूंगी, और वही चीज इसने भी सोची थी कि अब ये, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या हो, यू आर ए कंप्लीट मैरिज मटेरियल। ये आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उन लोगों में से जिससे आप शादी करी जा सकती है, जिंदगी भर साथ निभाया जा सकता है, जिंदगी भर साथ रहा जा सकता है। माना कि आप नहीं झेल पाते, लेकिन वो आपको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। बस होता क्या है कि उसने जैसे रखा वैसे रखते चले गए। प्रॉब्लम ये है, बस आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं सोची, आपने अपने बारे में नहीं सोचा, आपने अपने आप सेल्फ लव नहीं करा, आपने सिर्फ वैसे कहते चले हाँ ये मेरा मालिक है, जैसे मैं बोल रहा मैं करते चले जाऊं। और मन में डर हमेशा बैठा हुआ था कि अगर मैंने वो चीजें नहीं करी जो ये बोल रहा है तो इंसान रिश्ते चला न जाए। आपकी नजर में क्या, मैं जितना ज्यादा प्यार दूंगी उतना ज्यादा मेरी तरफ खींचेगा ही, उतना ज्यादा मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि इसका अपोजिट होता है। आप जितना ज्यादा प्यार दोगे ये इंसान उतना आपसे दूर जाएगा। भाई हर एक चीज की अति होती है ना। अगर आपको पेट भर के खाने पे खाना दिया जाए, खाने पे खाना दिया जाए, आप एक मोमेंट आएगा ना बस अक जाओगे उससे। वही हिसाब रिलेशनशिप में भी होता है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स है, लेकिन आपने चीज नोटिस करी है आपके रिश्ते में एक बार नहीं कई बार अप्स एंड डाउन आए हैं, कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जहां पर आपको हमेशा लगा है कि रिश्ता खत्म। क्या हुआ है? नहीं। तो अब कैसे हो जाएगा? आपको लगता है कि ये इंसान जा चुका है, मेरे बारे में सोचता भी नहीं है, मेरे को इग्नोर कर चुका है, मुझे भुला चुका है, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो चुका है। अब मेरी बात सुनिए, इतना समय डिटैचमेंट, जितना समय डिटैचमेंट को उसको हुआ उतना समय आपको भी हुआ है। इस डिटैचमेंट पीरियड में क्या आप किसी और से अटैच हो पाए हो? नहीं ना। क्या आप इसको भूल पाए हो? नहीं। क्या आपके मन में इसके लिए प्यार कम हुआ है या और बढ़ा है? और बढ़ा है। आपके मन में एक सबक तो आपने सीख लिया कि मुझे अब क्या करना है, और वही चीज यहां पे दिखाई दे रही है कि अब आपको क्या करना है। आपने ये जो डिटैचमेंट आया था ना, ये एक समझो कि एक डेस्टाइन था, क्योंकि ये ईश्वर अगर ये डिटैचमेंट नहीं लेकर आता ना तो आपको पता नहीं चलता अभी तक कि आपको अब क्या करना है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? वापिस आना है ही तो निश्चित है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स से कार्ड क्या दिखाता है? इट्स ए ब्लेसिंग। ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। इट्स जस्ट ए टेम्परेरी पॉज, एक सिंपल टेम्परेरी पॉज है ये। और आपको क्या लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, जबकि रिश्ता खत्म नहीं। जबकि आपके माइंड में हमेशा यही आता है जब भी रिश्ते में छोटा मोटा अप्स एंड डाउन आता है, आपको लगता है रिश्ता खत्म, जबकि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी सबक मिला है कि आपका ना होना उसकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे आपको समझ में आया इस डिटैचमेंट पीरियड में कि मुझे किसको कितना प्यार देना चाहिए, कब कौन सी बात किसके सामने कितनी बोलनी चाहिए, क्योंकि आपका बिहेवियर हमेशा शुरू से ऐसे रहा है जहां पे जिसे बोलते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ड। कोई इंसान अगर आपसे पूछता है ना कि हाँ, जैसे आपके पार्टनर की बात करूं, अगर आपके पार्टनर आपसे पूछते हैं ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती है, आप जानते क्या बोलोगे उसे? मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ जिंदगी में रहना चाहती हूँ, मेरे मन में तेरे लिए ये सपने हैं, मैंने अपने फ्यूचर के लिए तेरे साथ यही सोचा हुआ है,
तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरे को शुरू से लाइक करती थी, मेरे मन में तेरे लिए इतनी इतनी सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन तू मेरी फीलिंग्स समझता नहीं है। कि उसने सिर्फ क्या पूछा था कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। उसने ये थोड़ा बोला मेरी कैरेक्टरिस्टिक बता, इस रिश्ते के बारे में बता, नहीं पूछा था ना, लेकिन आपने बताया। अगर यही सवाल तुम अपने पार्टनर से पूछोगे ना, तू मेरे बारे में क्या सोच जानती, क्या बोलेगा वो सिंपल ही बोलेगा हाँ मुझे तेरे से बात करना अच्छा लगता है, बस दैट्स इट। ये होता है इंट्रोवर्ट और आप थे एक्सट्रोवर्ट। आप जाने अनजाने में सामने वाले को अपनी कमजोरियां बता देते हो, उस समय वो खुश होता है, आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा। लेकिन एक मोमेंट ऐसा लाइफ में आएगा जब आपका ये पैटर्न बढ़ता रहेगा ना आगे, और प्यार और प्यार और प्यार, तो वही आपकी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप ही के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, और उसको ये मन में फियर हट जाएगा कि आप उसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे। और वही चीज है उसके मन में आज भी, उसके मन में डर नहीं है इससे आप खोने का, क्योंकि वो डर आपने ही निकाल रखा। और गारंटी देता हूं आज की डेट में जो डिटैचमेंट फेज चल रहा है ना, अगर 3 महीने भी और डिटैचमेंट को लेकर रखे ना, और चौथे महीने अगर वो आपके पास है, आप उसको बिना सवाल जवाब करे आप गले लगा लोगे आप उसे। क्यों? क्योंकि आपके मन में हमेशा डर रहा है, और गले लगाने पर फिर से आप उसे फिर वही प्यार देना शुरू करते हो जो प्यार आप पहले देते हो, उल्टा उससे कहीं को ज्यादा प्यार दोगे आप उसे, फिर से वही ब्लंडर करोगे। क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट 0 हो चुकी है इस समय। आपने सोच रहे धरती पे आखिरी इंसान है, अगर ये है तो ये अगर नहीं रहा तो मैं तो खाली रह गई। जबकि उसको क्या लगता है, मैं अब जैसा चाहूंगा वैसा इसे लेके चलूंगा। क्योंकि वो आप दुनिया के सामने शेर बने फिरते हो, उसके सामने आप भीगी बिल्ली हो। जितना एटीट्यूड आपका रहता है ना हमसे बात करने में या किसी और से बात करने में, उसके सामने एटीट्यूड 0 है। और वो आपसे हर चीज में डाउन है, लुक्स में डाउन है, आपको समझो कि अपने फाइनेंशियल्स में डाउन है, आपके समझो कि एक औहदे में हर तरीके से डाउन है। क्या कर रहे हो? अपने बारे में कब जानोगे? आपको क्या चाहिए? ये हमेशा ऐसे ही रहना है। अगला कार्ड क्या निकला है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये चीज क्लियरली यहां पे क्या दिखाती है, उसके मन में आज भी फीलिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं जो सब्र का बांध और जो गैप आया ना, ये गैप उसके सब्र का बांध को तोड़ रहा है, जहां पर उसके मन में हर पल ये आ रहा है कि मुझे वापस एक बार जाके बात करनी चाहिए शायद। लेकिन यहां पर 2 चीजें हैं, ईगो डाउन उसकी अभी भी नहीं हो रही। दूसरी चीज, अगर इसको ईगो डाउन नहीं हो रही, अगर आपने एक बार भी इसे रिजेक्ट कर दिया ना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अब तो ये इंसान फिर से इसकी ईगो इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। इसके मन में एक बार मैं जाऊंगा जरूर, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ एक्शन लेता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथ में कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। जो आप हमेशा ईश्वर से मांगते रहते हो ना कि अगर ईश्वर एक बार मेरे लाइफ में आ जाए, मेरे पास आए, मुझसे बात तो करे, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखाई दे रही है, और बहुत जल्द होती दिखाई दे रही है यहां पर। लेकिन जो आपने ईश्वर से मांगा, ईश्वर आपको दे तो रहा है, लेकिन क्या आप उसको अभी समेटने के लिए तैयार हो? क्योंकि आप तो इस समय पूरे डेस्परेट हो। कई बार कुछ चीजें समय पे आना ज्यादा बेटर होता है। आपके मन में उसके लिए प्यार इस समय इतना बढ़ता जा रहा है, नफरत तो है आपके मन में इस तरह कि वो आएगा, मैं उसे ये बोलूंगी, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तूने ऐसा क्यों करा, तूने मेरे फीलिंग्स को समझा नहीं, तूने मेरे को हमेशा इस्तेमाल करा। आपके मन में अभी सवाल है कि वो आएगा तो मैं ये पूछूंगी जरूर, उससे बोलूंगी जरूर, अपने पूरे एटीट्यूड में बोलूंगी, पूरे गुस्से में बोलूंगी। लेकिन जब वो सामने आएगा ना, एक लाइन भी बोल के दिखा दो उसे, मैं मान जाऊं। एक लाइन भी, 2 लाइनें बोलोगे वो भी आंसू बहाते हुए, इमोशंस के साथ, ताकि आपको वो हक कर ले कि सॉरी बोल दे। आप इनडायरेक्टली फिर भी रिश्ते में उससे भीख मांगोगे रोते हुए। ये आपकी है टेंडेंसी, शुरू से रही है। ईश्वर आपको उसकी लाइफ में, ईश्वर जो है उसको आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है निश्चित, क्योंकि कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स का निकला, जो कंफर्म उसने आना है। अब तो कोई ज्यादा लंबा समय, कुछ दिन है, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिन है बस। यहाँ पर 9 डेज दिखा रहा है, 9 डेज, 9 ऑफ जो कब से कार्ड निकला, इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। अगर नेक्स्ट 9 डेज नॉट अ बिग डील, वो इंसान कैसे भी करके आपको अप्रोच करे, मैसेज करे या कॉल करे, वो होना है। लेकिन क्या आप जो अपने मन में ठान के बैठे हो, मैं इस बार इसको ये सबक सिखाऊंगी, क्या सबक सिखाने के लायक हो आप अभी? क्या सबक सिखा पाओगे? अगर हाँ, तो ये इंसान उस तरीके से चलेगा जिस तरीके से आप चाहते हो। मार्क माई वर्ड्स। अगर आपको लगता है ना कि बंदा चला गया है, नहीं गया है ये अभी तक,
और ना ही जाएगा। रिश्ते में कितने सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, कितने सालों से रिश्ता चल रहा है, कैसे छोड़ देगा आपको? और हमेशा रिश्ते में जाने के वापस आप ही के पास क्यों आना है इसे? बहुत सी लड़कियां हैं, उनके पास क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है यू आर परफेक्ट मैरिज मटेरियल, जहां पे लाइफ में सुकून जो मिलेगा ना वो सिर्फ आप ही से मिलेगा, किसी और के पास नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे गिव अप मत करो। साथ में कार्ड क्या निकला है? 4 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब क्या है, इस समय देखा जाए एक अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है कि चल देखते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड कहने खत्म होता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला टावर। झटका इसको ऐसा लगा है इस बार जिसकी कोई हद नहीं, जहां पर कहीं ना कहीं इसको ये सबक मिल चुका है कि अगर मैं नहीं गया ना रिश्ता खत्म हो जाएगा, और रिश्ता खत्म करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में कार्ड निकला हेरोफेंट। कहीं ना कहीं आपके बारे में पूछताछ करना किसी से, वो भी चीज यहां दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज आपके सामने आती दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। साथ में कार्ड निकला जजमेंट का। मतलब क्या, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी जहां पे आपकी तरफ इमोशनली इंक्लाइंड हो रहे हैं, लेकिन रिश्ते पे एंजेलिक बीइंग्स हैं जो रिश्ते को बचा के रखे हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करो। इस इंसान ने वापस आपकी लाइफ में दस्तक देनी है, ये निश्चित है, लेकिन आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जो आपने मन में सोचा है, क्या वो चीज बोलोगे उसे? बोलना है। और इस बार रिश्ते में अगर वो 10 कदम बढ़ा रहे तो तुम्हें 4 ही बढ़ाने लाइफ टाइम, अगर आप उसको मुझे अपने पीछे घुमाना चाहते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे चलो। वो इंसान ना तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो मुझे बता देना, गारंटी है इस चीज की। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। कि रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपको कुछ भी डाउट होता है रीडिंग में, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।